हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई हॉरर मूवी द फीटस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं जो लैम। लीड रोल में है लॉरेन लवेरा, जो टेरिफायर मूवी से फेमस हो चुकी हैं। बहुत ही लो बजट मूवी है लेकिन फन है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक परेशान आदमी को देखते हैं जो गॉड से प्रे कर रहा था, लेकिन 10-12 बॉटल अंदर जाते ही उसका सारा विश्वास डगमगा गया और नशे में उसने बाइबल उठा के आग में फेंक दी, जिसके बाद वो वहीं पर सो गया। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो किसी डीमन के कब्जे में था और जो बाइबल उसने आग में फेंकी थी उसकी जगह पर आ चुकी थी एक शैतानी किताब, जिसे उठाकर वो बेसमेंट में पहुंचा और वहां पे उसने एक सर्कल बनाया बुक में से कुछ पढ़ते हुए, जिसके बाद वहां फर्श में खुल गया हल का दरवाजा। इसके बाद हम देखते हैं अलिसा और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस को, जो तूफानी रात में कुछ तूफानी कर रहे थे कि तभी अचानक से अलिसा के अंदर क्रिस को एक शैतानी छवि नजर आई। इसलिए वो चुपचाप दूर हट गया बिना अलिसा को कुछ बताए। अगले दिन अलिसा अपना नॉर्मल चेकअप कराने पहुंची तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात पे उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर डॉक्टर ने अच्छी तरह से श्योर होने के बाद ही उसे बताया था। इस बीच क्रिस घर पे था और उसके पास उसकी माँ का फोन आया ये बताने के लिए कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है, कम से कम उनके फ्यूनरल पे पहुंच जाना। लेकिन क्रिस ने साफ मना कर दिया क्योंकि अपने डैड के साथ उसकी कभी बनी नहीं। माँ ने समझाया कि तुम्हारे डैड के साथ जैसा बर्ताव तुम्हारे दादा ने किया था वैसा ही बर्ताव तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ किया, पर तुम इस साइकिल को तोड़ सकते हो। लेकिन क्रिस ने सीधा ही फोन काट दिया। तभी अलिसा आ गई जिसने क्रिस को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर क्रिस को बाप बनना ही नहीं था, इसलिए वो बोला कि बच्चा गिरा दो, जिसके लिए अलिसा नहीं मानी क्योंकि उसका कहना था कि उसकी बॉडी डिफरेंट है, वो बाकियों जैसी नहीं है। अलिसा की माँ उसे जन्म देते हुए मर गई थी और अलिसा के डैड ने इसे हमेशा यही समझाया था कि अगर तुम कभी प्रेग्नेंट हो जाओ तो हॉस्पिटल मत जाना, सीधा मेरे पास आना। बस इसलिए अब अलिसा अपने डैड के पास जाना चाहती है क्रिस को साथ लेकर, लेकिन क्रिस ने मना कर दिया क्योंकि वो उतना सीरियस नहीं है उनके रिश्ते को लेकर, बल्कि वो तो और किसी लड़की की तलाश में है। डेटिंग ऐप खोल के बैठा है फोन पे। ये देखकर अलिसा गुस्से में उसका फोन फेंक कर बाथरूम में चली गई, पर बाथरूम में जाते ही उसे कुछ होने लगा। उसके अंदर से फीटस बाहर निकल आया जो किसी टेंटिकल जैसा लग रहा था। उसने अलिसा को नीचे गिरा दिया और वो हो गई बेहोश। कुछ देर बाद क्रिस को एहसास हुआ कि वो गलत है, इसलिए वो अलिसा को मनाने आया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर उसने देखा कि अलिसा तो बेसुध पड़ी है। उसे उठाकर वो हॉस्पिटल ले जाने लगा। तभी वो होश में आ गई और होश में आते ही बोली कि हॉस्पिटल नहीं, बाप के घर लेकर चलो। दोनों कार में बैठकर निकल गए और क्रिस ये देखकर थोड़ा हैरान था कि अलिसा को कुछ ज्यादा ही भूख लग रही थी। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुके, जहाँ के वॉशरूम में जाते ही वो फीटस फिर से बाहर निकल आया और इस बार थोड़ा विकसित भी हो चुका है। उसका मुंह बन चुका है और दांत भी निकल चुके हैं। वॉशरूम के अंदर एक लेडी थी जो अलिसा की आवाज सुनकर उसका हाल चाल पूछने आई, तो फीटस उसी के ऊपर टूट पड़ा। अपने 2 पैने दांतों से वो उस लेडी का सारा खून पी गया और अलिसा बस देखती रह गई। हैरान तो वो भी थी, लेकिन ये बात उसने क्रिस को बताई नहीं, बस जल्दी से उसे साथ लेकर वहां से निकल गई। रास्ते में उसने क्रिस को अपने डैड के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे दी जो क्रिस के काम आएगी। उसने बताया कि जाते ही सबसे पहले मुझे डैड के लिए खाना बनाना पड़ेगा, तभी वो कुछ बात करेंगे, क्योंकि उन्हें PTSD है। जब वो वियतनाम वॉर में गए थे तो वहां पे उनके पास राशन की कमी हो गई थी। भूख के मारे उनका सर चकरा गया था, जिसके चलते उन्होंने अपने ही साथी को गोली मार दी थी। तब से उनके दिमाग में ट्रॉमा बैठा है। इसके अलावा उनके सामने ही एक मोटर एक्सप्लोजन हो गया था जिसमें उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी, यानी वो देख नहीं सकते। क्रिस ने अलिसा के डैड के बारे में सब कुछ जान लिया, मगर अपने डैड के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर जैसे वो अलिसा के डैड मैडॉक्स के घर पहुंचे, डैड ने सीधा उनके ऊपर शॉटगन तान दी। जब अलिसा बोली कि मैं हूं, तब जाके वो शांत हुआ। फिर जैसा अलिसा ने बताया था, जाते ही वो खाना बनाने में लग गई और इतने में क्रिस डैड के साथ थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्हें कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए वो चला गया अलिसा की हेल्प करने। पर जैसे ही उसने पैक पड़े मीट की पन्नी काटी, फीटस फिर से बाहर आने लगा फीड करने के लिए। अलिसा को पता था कि क्या होगा, इसलिए वो फटाफट भागकर घर से बाहर निकल गई और जाते जाते उसका हाथ लगने से क्रिस के हाथ पे कट
शॉट लग गया। एलिसा ने अब तक डैड को ये बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसका जो खून गिरा उसे स्मेल करते ही डैड अपने आप समझ गया। वो सीधा गया बेसमेंट में जहाँ पे है वो हेल वाला गड्ढा, यानी मैडॉक्सी वो आदमी है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसने गड्ढे के अंदर किसी को बताया कि एलिसा प्रेग्नेंट है। बस तभी गड्ढे के अंदर से एक डिमोनिक हाथ निकला जिसने मैडॉक्स के सर पे हाथ रख के उसकी आंखों की रोशनी उसे वापस दे दी। इसी बीच ऊपर फायरप्लेस के पास क्रिस को वो शैतानी किताब भी मिल गई, लेकिन उसने कोई खास गौर नहीं किया। वो बाहर एलिसा के पास गया उसका हाल चाल पूछने, और उसके आते ही फीटस वापस हो लिया। एलिसा ने उसे बोला कि सारा मीट पैक करके फेंक दो, वो खराब हो चुका है। जबकि फेंकने की असल वजह कुछ और है, इसका बच्चा जन्म के पहले से ही भूखा है। आमतौर पर माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो इतना चटोरा था कि खाने पीने कहीं भी बाहर निकल जाया करता था। एलिसा भी यही बोला करेगी, पर अलग कॉन्टेक्स्ट में। खैर, खाना बन जाने के बाद तीनों खाने बैठे और अब मैडॉक्स बहुत ज्यादा खिलखिलाने लगा था। बड़े अच्छे से वो अंधा होने का नाटक भी कर रहा था। उसने क्रिस से उसके डैड के बारे में पूछा तो क्रिस ने बताया कि मुझसे ज्यादा मेरे डैड को शराब पसंद थी। तो इस बात पे एक घूंट मैडॉक्स ने भी मार लिया। इसके बाद एलिसा ने मैडॉक्स से पूछा कि माँ की मौत मुझे जन्म देते वक्त हुई थी, तो उसकी कोई जानकारी दो मुझे। दिक्कत क्या हुई थी, कोई मेडिकल रिकॉर्ड है या क्लिनिक का कोई पता? ये सब एलिसा इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसे डर है कि उसके साथ भी वही होगा जो मॉम के साथ हुआ था। ऑलरेडी काफी अजीब चीजें हो भी रही हैं, इसलिए घुमा फिरा के ही पूछा जा सकता है। पर डैड बोला कि वो काफी पुरानी बात है, मुझे अब ठीक से कुछ याद नहीं। एक काम करो, आज रात यहीं पे रुक जाओ, सुबह तक देखेंगे कुछ मिलेगा तो। क्रिस को वापस जाना था, लेकिन बिना जवाब लिए एलिसा जा नहीं सकती, इसलिए क्रिस को भी रुकना ही पड़ेगा। थोड़ा बेवकूफ भी फील कर रहा था क्योंकि अपने बाप का फ्यूनरल छोड़ के किसी और के बाप की शर्तें मान रहा है। अब कुछ देर बाद ही एलिसा फिर से बेहोश हो गई। तभी मैडॉक्स ने चश्मा उतार कर क्रिस को दिखा दिया कि वो देख सकता है। क्रिस एलिसा को हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा था, लेकिन मैडॉक्स ने साफ मना कर दिया। वो बोला कि ये कोई आम फेटस नहीं है, इसे फीड करना होगा वरना ये एलिसा का ही खून पीने लग जाएगा। क्रिस फिर भी नहीं माना तो उसे एक मुक्का देकर मैडॉक्स एलिसा को साथ लेकर चला गया और ले जाकर रोड के साइड में बैठा दिया। क्रिस आया तो उसे पीछे ही रोक लिया, दिखाने के लिए कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। एलिसा को देखकर एक आदमी रुका, पर जैसे ही वो थोड़ा सा पास आया, फीटस ने निकलकर उसका भी सारा खून चूस लिया। अपनी आंखों से अपने आदमखोर बच्चे को देखकर क्रिस को यकीन हो चुका था कि मैडॉक्स की बात माननी पड़ेगी। एलिसा को होश आया तो उसने देखा कि फीटस ऑलरेडी शिकार करके जा चुका है। वो ज्यादा पैनिक ना करे इसलिए मैडॉक्स ने उसे बेहोश कर दिया। फिर बॉडी और गाड़ी को ठिकाने लगाने चला गया, क्रिस को ये बोलकर कि एलिसा को घर ले जाओ और ढेर सारा पानी पिलाओ। पर क्रिस तो घबरा रहा था कि कहीं वो फीटस उसे ही ना लेटा दे। तो मैडॉक्स ने उसे बताया कि वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम उसके बाप हो। तब जाके क्रिस को थोड़ी राहत मिली, पर वो पूरा मन बना चुका था कि इस बच्चे का इलाज करना पड़ेगा। अपना प्लान उसने एलिसा को भी बता दिया कि हमें बस किसी के पास जाना होगा या किसी को तुम्हारे पास लाना होगा। फिर जैसे ये फीटस फीड करने के लिए बाहर आएगा, मैं इसकी कॉर्ड काट दूंगा और खेल खत्म। ये सुनकर एलिसा बोली कि किसी और की जान क्यों लेनी, इसे फीड ही नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही भूख के मारे मर जाएगा। पर क्रिस ने उसका ये भ्रम तोड़ दिया, उसे ये बताकर कि अगर इसे फीड नहीं किया तो ये तुम्हारा ही खून पीने लगेगा, फीड नहीं करोगी तो तुम मरोगी। तभी मैडॉक्स भी वापस आ गया और एलिसा ने भी देख लिया कि वो देख सकता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, पर उसे जवाब चाहिए था अपनी माँ के बारे में। तो मैडॉक्स कहता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। इतना कहकर उसने एलिसा को ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दिया और क्रिस को लेकर वो पहुंचा अपने पड़ोसी के घर फीटस की खुराक का इंतजाम करने। प्लान क्लियर था कि आदमी को निशाना बनाया जाएगा क्योंकि वो चीटर है, उसकी वाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि आदमी के बजाय उसकी वाइफ ही बाहर आ गई जो प्लान का हिस्सा नहीं थी। फिर भी मैडॉक्स बोल रहा था कि इसे ही निशाना बना ले, यानी मार के बेहोश कर दे, पर क्रिस ऐसा नहीं कर पाया। इतने में हस्बैंड भी बाहर आ गया और वहां पे बन गया सीन। हस्बैंड को तो लेटा दिया, लेकिन वाइफ घर में से शॉटगन ले आई तो क्रिस ने उसे भी फंसाकर चित कर डाला और उसकी शॉटगन तान दी मैडॉक्स के ऊपर। क्रिस का प्लान एकदम सिंपल था कि फीटस का खाना बनेगा मैडॉक्स, और जैसे ही फीटस बाहर आएगा क्रिस उसकी कॉर्ड काट देगा। लेकिन वो ये भूल गया कि मैडॉक्स पहले आर्मी में था। हल्की सी नजर हटते ही मैडॉक्स ने गन छीनकर उल्टा क्रिस को ही बेहोश कर डाला। फिर पड़ोसी को लेकर वो पहुंचा बेसमेंट में जहां पे उसने एलिसा को बांध रखा था। जैसे ही पड़ोसी को सामने किया, फीटस बाहर निकल आया और इस बार और ज्यादा विकसित हो चुका है। फेस भी बन चुका है और हाथ भी निकल चुके हैं। हाथों के बल चल के वो पड़ोसी के पास पहुंचा और उसे भी
खाली करने लगा, पर तभी अलिसा ने कॉर्ड पे पैर रख दिया जिससे फीटस को तकलीफ हो रही थी। अलिसा बोली कि क्रिस को मेरे पास लेकर आओ वरना इसे मार दूंगी, इसलिए मजबूरन मैडक्स क्रिस को नीचे लेकर आया और यहाँ पे उसने बताई अलिसा की माँ की कहानी। जिस रात इसने गॉड को त्यागा था उसी रात एक फीमेल डीमन इस पे हावी हो गई थी, जिसने इसे वश में करके इसके हाथों बेसमेंट में हेल का पोर्टल खुलवाया। उस गड्ढे के अंदर वही डीमन थी, बल्कि आज भी है, जिसका नाम है सिरीस। सिरीस ने मैडक्स के सर पे हाथ रख के उसे ऐसे भ्रम में डाल दिया जैसे वो किसी सुंदर लड़की के साथ संबंध बना रहा हो, जबकि असल में वो संबंध बना रहा था सिरीस के साथ। उसके चलते सिरीस प्रेग्नेंट हो गई और उसके फीटस को भी सेम यही खुराक चाहिए थी, इसलिए मैडक्स रोज उसके लिए नई नई डिशेस लेकर आता रहा। फिर जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो मैडक्स उसकी कॉर्ड काट कर उसे साथ लेकर घर से भाग निकला, लेकिन सिरीस ने इसे जाने नहीं दिया, बीच में ही इसे अंधा कर दिया, इसलिए कहीं जा नहीं पाया। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो बच्चा है अलिसा, आधी इंसान आधी डीमन, इसलिए इसका बच्चा भी वैसा ही है। जिस दिन ये पैदा हुई थी उस दिन आखिरी बार मैडक्स ने इसे देखा था, उसके बाद आज देखा है जब सिरीस ने इसकी आंखों की रोशनी वापस लौटाई। अब ये अपनी फैमिली को फिर से एक करना चाहता है जिसमें क्रिस की कोई जगह नहीं है, पर वो क्रिस को मारता उससे पहले क्रिस ने उसे स्टैब करके मार डाला। फिर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो नीचे लेकर आया पड़ोसन को, ताकि फीटस बाहर निकले और वो उसकी कॉर्ड काट कर उससे छुटकारा पाए। लेकिन फीटस बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि अभी तो वो नाश्ता करके गया था। क्रिस की बात तो बनी नहीं, हाँ, पर इतने में पड़ोसन वहां से जरूर भाग गई। क्रिस भी उसके पीछे भागा तो इतने में सिरीस ने मैडक्स के अंदर फिर से जान फूंक दी। फिर वो घुस गई अलिसा के अंदर क्रिस को काबू करने के लिए, क्योंकि अब मैडक्स के बजाय उसे क्रिस पसंद आ चुका है। इसलिए अलिसा के बच्चे का सैक्रिफाइस लेके अब वो क्रिस के साथ अपना खुद का पर्सनल बच्चा पैदा करेगी। पुरानी फैमिली को एक करने के बजाय अब वो नई फैमिली बनाएगी जिसमें रिश्ते थोड़े उलझे हुए होंगे। और उसे ये नहीं पता कि अलिसा का बच्चा भी अपने माँ बाप के प्रति पूरा वफादार है। अलिसा को कंट्रोल करके सिरीस ने उसके डिमोनिक साइड बाहर निकाली, जिसकी झलक क्रिस ने पहले भी देखी थी, और फिर क्रिस को पकड़ के उसका खेल खत्म करने लगी। लेकिन तभी बीच में आ गया अलिसा का बच्चा अपने बाप को बचाने के लिए। अपनी कॉर्ड उसकी गर्दन पे कस कर उसने सिरीस को भगा दिया, जिससे क्रिस भी बच गया और अलिसा भी वापस होश में आ गई। फिर भी क्रिस कॉर्ड काटने के चक्कर में था, पर अलिसा ने साफ बोल दिया कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी, पर पहले वो हेल का पोर्टल बंद करना होगा मैडक्स को सिरीस की गुलामी से आजाद करके। उधर मैडक्स सिरीस के काम का बचा नहीं था, इसलिए सिरीस ने उसका हाथ ही उखाड़ लिया। तब मैडक्स ने गर्म पैन से अपनी ब्लीडिंग रोकी, वरना दोबारा मर जाता। लेकिन सिरीस के प्रति वो अब भी वफादार था। शॉटगन लेकर वो उन दोनों के पास पहुंच गया तो क्रिस ने उसे समझाया कि सिरीस के जाल से निकलकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जा, लेकिन वो माना नहीं। उसने क्रिस को गोली मार दी गलत जगह पर, जिसके बाद फैमिली आगे बढ़ नहीं पाएगी। बदले में अलिसा ने मैडक्स के ऊपर ही गन तान दी तो मैडक्स बोला कि तुम बच्चे को सैक्रिफाइस कर दो, उसके बदले में सिरीस क्रिस को हील कर देगी, फिर तुम दोबारा फैमिली बना लेना। इससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा और सिरीस का भी, क्योंकि सैक्रिफाइस लेके वो इस दुनिया में आ जाएगी। क्रिस के लिए अलिसा को उसकी बात माननी पड़ी। अब बच्चे को जन्म देने के लिए उसे एक आखिरी बार फीड करना था, जिसका सिरीस ने पहले इंतजाम कर लिया था मैडक्स का हाथ उखाड़ कर। वही हाथ उसने सामने डाल दिया तो बच्चा आकर उसमें से सारा खून चूस के वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद ही उसने जन्म ले लिया पूरा विकसित होकर, और मैडक्स ने उसकी कॉर्ड काटी अपने दांतों से। अब वो बच्चे को गड्ढे में डालने वाला था कि तभी वहां पे क्रिस आ गया, जो बोला कि पहले मुझे हील करो, उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसकी बात मानकर सिरीस ने उसे हील कर दिया, लेकिन वो साथ में चाकू भी लेकर आया था सिरीस को खत्म करने के लिए। लेकिन ये प्लान भी उसका कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि चाकू निकाल लिया मैडक्स ने। मैडक्स के पास चॉइस थी कि वो पुरानी फैमिली वाला ख्वाब देखे या फिर नई फैमिली की तरफ जाए, और अपने ग्रैंड चाइल्ड की शक्ल देखकर ये फैसला उसके लिए आसान हो गया। उसने सिरीस का हाथ काट कर क्रिस को बचा लिया, लेकिन बदले में सिरीस ने उसी की जान ले ली, यानी सैक्रिफाइस सिरीस को मिल गया, जिसके चलते वो हेल से बाहर निकलकर इस दुनिया में आ गई। और यहाँ पे शुरू हुआ असली फेस ऑफ, क्योंकि भागने के बजाय अलिसा भी अपनी डिमोनिक साइड सामने ले आई। माँ वर्सेस बेटी, फुल डीमन वर्सेस हाफ डीमन। बच्चे को उसने क्रिस के साथ भेज दिया और खुद भिड़ गई सिरीस से। फुल गला पकड़म पकड़ाई चली, पर आखिर में सिरीस ने अलिसा को चित कर दिया। फिर वो ऊपर गई क्रिस को पकड़ने, जो कि भागने के बजाय छुपा हुआ था और बस हाथ में आने वाला था कि तभी घर में आ गए 3 पुलिस वाले पड़ोसन के कहने पर। यहाँ पे हम सिरीस की ताकत की हल्की सी झलक देख पाए। एक एक करके वो तीनों के सर उखाड़ कर उनका खून पी गई, और खून पीते ही उसका हाथ फिर से उग गया। खून पीना इस खानदान में हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है। इतने में क्रिस नीचे अलिसा के पास पहुंच गया, लेकिन पलक झपकते ही सिरीस भी वहां पर आ गई और उसने अलिसा को पकड़ लिया। अब या तो क्रिस बच्चे को छोड़ दे या फिर अलिसा को भूल जाए। बिना सोचे क्रिस ने बच्चे को गड्ढे में फेंक दिया, तो सिरीस भी जल्दी से गड्ढे के पास पहुंचकर अंदर झांकने लगी। बस तभी अलिसा
ने चेन से वहीं पे उसका गला जकड़ लिया और क्रिस ने उसी की किताब पढ़ के पोर्टल को बंद कर दिया। उसकी गर्दन फंस गई बीच में, जिस वजह से उसका सर कट के हेल में जा गिरा और धड़ रह गया इसी दुनिया में। बच्चे को नहीं बचा पाए एलिसा को इस बात का दुख था, पर यह दुख भी क्रिस ने उसका दूर कर दिया उसे बच्चे से मिलवाकर। असल में गड्ढे के अंदर इसने बस टॉवल फेंका था और सीरीज इसके जाल में फंस भी गई। एक लौता प्लान जो इसका सफल हुआ। सीरीज के धड़ को वहीं जंगल में दफनाकर वो चलते बने, लेकिन धड़ में अब भी जान बाकी है। सीरीज के 2 टुकड़े हुए हैं और दोनों टुकड़े अभी जिंदा हैं। ये उन्होंने सोचा ही नहीं। बस इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। ये मूवी बहुत ज़्यादा फन है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं ये क्या लिखा कैसे लिखा, पर जो भी है बहुत इंजॉयबल है। मेन चीज़ है इसमें किया गया मेकअप और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। डिमोनिक एलिसा देख लो चाहे सीरीज का लुक देख लो, पर सबसे ज़बरदस्त था वो बच्चा। बिना सर पैर की मूवी है लेकिन मज़ेदार है, और लो बजट मूवीज ऐसी अच्छी लगती हैं। बजट सही जगह लगा होना चाहिए। अब आपको किसका लुक सबसे इंप्रेसिव लगा वो बता देना, और वीडियो को लाइक करना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि ये चैनल भी विकसित हो सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।